फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल टीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन पोशाक बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 8 और 9 नंबर के लिए गोपाल जी के लिए बनाई है। 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे पहनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये पोशाक को पहनानी है। बीच में से हम डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ जाती है इस पोशाक की। ये देखिए, नीचे से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोशाक है हम 3 कलर से बनाएंगे, ग्रीन, रेड और येलो। और हम 8 या 9 नंबर तक के गोपाल जी के लिए पोशाक बना रहे हैं। आप 8, 9, 10 3 नंबर के लिए पोशाक बना सकते हैं, सेम मेजरमेंट की जो मैंने वीडियो में बताई हुई है। आप तीनों साइज के गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चैन बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे एक। हमें पूरी नॉट नहीं लगानी है, जैसे हम पूरी गांठ लगा देते हैं ना, नॉट उस तरह से नहीं लगानी है, हमें आधी लगानी है। इस तरह से ये आधी नॉट लगानी है। इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, खींच लेंगे तो ये नॉट छोटी हो जाएगी अपने आप ही खींचने पर। अब ये देखिए, यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। एक चैन बन गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 चैन से हमें बनाना है। इसके बाद हम 2 चैन और बना लेंगे एक्स्ट्रा, 1, 2। तो चैन हमने बना ली। और ये देखिए, जो क्रोशिया हुक मैंने लिया हुआ है वो 10 नंबर का लिया हुआ है। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, ये मैंने 10 नंबर का लिया हुआ है। अब ये देखिए, एक चैन हमारी हुक में है, एक चैन को हम छोड़ देंगे। जो अगली वाली चैन है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन से 2 करेंगे और फिर 2 से 1। इस तरह से डबल क्रोशिया एक चैन में बना ली। तो ये जो हमने एक चैन छोड़ी थी और एक चैन हमारी हुक में थी, उसे हम 2 चैन काउंट करेंगे और वो 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी। उसी के बाद हमने एक चैन में और बना ली है डबल क्रोशिया। तो ये सेम चैन में हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया ये काउंट होंगी। अब इसके बाद हम अगली वाली चैन में आएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 से 2 किया, फिर 2 से 1। फिर अगली वाली चैन में आएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये हो गई। फिर अगली वाली में आएंगे, एक बार बनाएंगे। मतलब हमें टोटल यहाँ तक बना लेनी है। लास्ट वाली एक चैन हम छोड़ देंगे, वहां पर नहीं बनाएंगे। लास्ट तक सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है। और फर्स्ट वाली जो नंबर थी वहां पे हमने 2 बार बनाई थी, सेम चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे जो लास्ट में हमने एक चैन छोड़ी है, इसमें भी हम 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब आगे और पीछे 2 बार बनानी है डबल क्रोशिया सेम चैन में ही। बाकी सभी चैन में बीच में एक एक बार बनानी है। तो एक बार बना चुके हैं, एक बार हम और बना लेते हैं। तो ये बन गई। अब हम अपना ये पलट लेंगे। पलटने के बाद में 2 चैन बनाएंगे, 1, 2 चैन बन गई। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। जो 2 चैन हमने बनाई ये एक डबल क्रोशिया बनी जाएगी। अब सेम चैन में ही जिसमें हमने 2 ये चैन बनाई है, इसी चैन में एक बार हम डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये सेम चैन में हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद में सारी चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वैसे ही हमें करना है कि आगे और पीछे दोनों चैन में 2 बार बनानी है और सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो लास्ट तक हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, हम लास्ट वाली चैन पे आ गए हैं। ये हमारी लास्ट वाली चैन है, ये वाली। तो हम यहाँ पे 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2 बार। फिर से पलट लेंगे, 1, 1 और 2 चैन बनाएंगे और सेम चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये फर्स्ट चैन में हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड चैन में हमें 2 बार बनानी है। सॉरी, फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट और ये लास्ट वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। बाकी सभी चेन में एक एक बार बना करके हम यहाँ पे थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे। और जब बन के तैयार होगा पूरा, तो इस तरह से तिरछा ये बनेगा। इस तरह से सीधा सीधा नहीं बनेगा, इस तरह से टेढ़ा बनेगा, इधर भी और इधर भी। तो हमें टोटल यहाँ पे हम 2 रो बना चुके हैं, हमें 3 रो और बनाने, टोटल 5 रो हमें बनाने। इसी तरह से फर्स्ट और लास्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके बाकी सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 5 रो बना करके कंप्लीट किए हुए हैं।
1 2 3 4 5 रो बनाए हैं। अब ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट चेन में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये इस तरह से टेढ़ा बन के तैयार होगा। तो ये 5 रो बनाने के बाद में हम इसमें ग्रीन कलर से आउटलाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। तो जिधर हमारा ज़्यादा है, इधर जहाँ से हमने रेड ऊन लगाया हुआ, यहाँ से हम ग्रीन ऊन को लगा लेंगे। तो ये हमने ग्रीन ऊन लगा ली है। अब एक चेन बनाएंगे और ये रेड वाली ऊन को हम कट कर लेंगे। रेड ऊन को कट कर लेंगे और ये दोनों ऊन हम जो है बीच में रखेंगे ताकि ये इधर उधर निकले ना। अब सेम चेन में ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और ऊन को बीच में रखना है। अगली वाली चेन में आएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब हमें सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, किसी भी चेन में दो बार नहीं बनानी है। इस तरह से बनाते जाएंगे, ऊन को बीच में रखेंगे इस तरह से, और ये आउटलाइन होती जाएगी। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लास्ट तक बना लेते हैं। तो ये हमने सभी में आउटलाइन कर लिया, ऊन को जो है कट कर लिया है और यहाँ पे नॉट लगा दी है इस तरह से। ये ऊन भी कट कर लेंगे बची हुई। एक बार मैं फिर से नॉट लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। अब हम कट कर लेंगे दोनों। तो दोनों उनको कट करने के बाद में देखिए मैंने एक ही दूसरा तैयार किया हुआ इसी तरह से येलो ऊन से। सो ये देखिए इसमें मैंने 5 रो बनाए, 1 2 3 4 5। ग्रीन से आउटलाइन दोनों में करनी है, दोनों कलर में। तो ये मैंने कर ली है। और अगर आप इसे छोटे साइज के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 की जगह 4 रो बनाए। उससे भी छोटा बना रहे हैं तो 3 रो, 1 और 2 या 3 नंबर के लिए 2 ही रो बनाए। आउटलाइन हमें सभी साइज में करनी है। और जो नीचे हमने 20 चेन बनाई हुई थी, यहाँ पे हमें 20 की जगह पे कम करते जानी है। अगर हम छोटे साइज के लिए बना रहे हैं, अगर बड़े साइज के लिए तो हमें ज़्यादा कर देनी है 20 से। तो इस तरह से हमें बनाना है। अब ग्रीन ऊन से हमें पहले बनाना है, घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये चोली है, तो देखिए किस तरह से रखना है, इस तरह से। जो आउटलाइन है इस तरह से दोनों को सीधे की तरफ रखेंगे। ये थोड़ा ऊन पतली है इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको दिखने में। तो इस तरह से हमें येलो को ऊपर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से जो आउटलाइन है वो एक के ऊपर एक रहेगी इस तरह से, इस तरह से। 2 चैन हम इधर निकाल देंगे और 2 चैन ही इधर भी निकाल लेंगे इधर। और सॉरी 2 चैन ही 2 रो, 1 और 2 रो, 1 और 2, 3 जो रो है हमारी वो हम एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ से सिलाई लगा लें दोनों को आपस में जोड़ करके। मैं इसी तरह से डायरेक्ट ही ऐसे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीन ऊन को लगा लेंगे रेड वाले में। तो ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है यहाँ से हम ग्रीन ऊन को लगा लेंगे। तो ये हमने लगा ली है। अब यहाँ से ऊन को हम बीच में रख के चलेंगे ताकि ऊन इधर उधर निकले ना, और नॉट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो 2 रो हैं उनमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से ऊन को बीच में पकड़े रहेंगे। जो हमारी ये डबल क्रोशिया इसके बीच में हमें 2 बार बनानी है, बाकी में 1 बार बनानी है। जो हमारी ये चैन है यहाँ पे बीच में चैन है तो यहाँ पे 1 बार बना लेंगे, और जो बीच में डबल क्रोशिया है इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। 2 चैन तक हमने बना ली है, 2 रो तक, और ये इस तरह से आपस में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से डालेंगे और इस तरह से आपस में जोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये इस तरह से ज्वाइंट होके तैयार हो गया। तो इसे ये इस तरह से जोड़ने के बाद में इसे हम पलट लेंगे और पलट करके 2 चैन बनाएंगे, 1 2। अब सेम चैन में ही 1 बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम।
तो ये एक ही चैन में हमारी 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगी। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब हम शुरुआत में 2 चैन बनाते हैं तो उसे हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो ये सेम चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसके अगली वाली चैन में आएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चैन में आएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हमें सभी चैन में, जितनी भी चैन हमने ये ऊपर यहाँ पे बनाई हुई हैं, सभी चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इतना कर लेते हैं। देखिए हमने सभी चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2, एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी सेम चैन में हम एक बार और बनाएंगे, ये बना ली। अब फिर से इसी चैन में एक बार और बनाएंगे, मतलब हमें 3 बार बनानी है एक ही चैन में डबल क्रोशिया। ये हमने बना ली। इसे बड़ा करेंगे और जो ये पहली 2 चैन बनाई थी हमने, इसमें से हम दूसरी वाली चैन में डालेंगे क्रोशिया हुक को और इस लूप को निकाल लेंगे इधर। इस तरह से ये बॉल जैसा बना लेंगे। उसके बाद में एक चैन बनाएंगे, अगली वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 बार बना करके जो ये पहली वाली चैन हमने बनाई थी एक चैन, उसके बाद ये पहली वाली जो चैन बनाई थी एक चैन हमने ये क्रोशिया हुक बनाने के बाद में ये लूप में डालेंगे हम फिर से, और इधर एक चैन जो बनाई थी इसी में निकाल देंगे। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे, ये चैन इसी चैन से हमें निकालना है, और इसके अगली वाली चैन में जाएंगे, 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 बार बनाया, इसे बड़ा किया और ये जो एक चैन बनाई थी इसी से हम हुक को डालेंगे और इस तरह से इधर निकाल देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, अगली वाली चैन में आकर के 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, इस लूप को बड़ा करेंगे और ये जो एक चैन बनाई थी इसमें से फिर से इसे लूप को फंसा करके इधर निकाल देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर अगली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से अपना पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सभी में एक बार जो है 2 बार डबल क्रोशिया बना करके, जैसे हमने ऊपर से लूप निकाला था पहली वाली जो एक चैन बनाई थी हमने उसमें से, तो उसी तरह से पूरा ही रो बनाकर कंप्लीट किया है। अब इसे पलट लेंगे। पहले हम ऊन लगा लेते हैं दूसरी, या एक रो भी हम ग्रीन ऊन से ही बना लेते हैं क्योंकि बराबर आने चाहिए ना तीनों रो हमारे। अगर आप छोटी साइज़ की बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 ही रो रखें ग्रीन ऊन से, तो ये मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ की बना रही हूँ इसलिए एक रो हम ग्रीन से और बना लेंगे। 2 चैन बना ली। अब ये देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, ये देखिए पहली वाली जो 3 बनाई थी, सॉरी हमने शुरुआत में 3 बनाई थी, 2 नहीं बनाई थी। तो यहाँ से निकाल के बीचों बीच में से 2 क्रोशिया के जो बीच में जाली बनी हुई ये इस तरह से यहाँ से निकाल करके हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक बना ली, 2 3, फिर से हमें लूप को बड़ा करना है और ये जो पहली चैन बनाई हुई थी हमने इसमें से निकाल करके और ये फंसा करके इधर इसे निकाल लेंगे, तो ये बॉल जैसा बन जाएगा। इस रो में हमने क्या किया था, नीचे वाली में हमने चैन में से निकाल के डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम क्रोशिया के बीच में से डबल क्रोशिया के बीच से निकाल करके बनाएंगे डबल क्रोशिया को। उसके बाद में नीचे हमने एक चैन बनाई थी, यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बना करके अब ये देखिए ये 2 क्रोशिया के बीच में हमने ये बनाया, इसके बाद 1 और 2 ये फिर से, और ये जाली आ गई, इसके बीच में से निकाल करके हम फिर से बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3, फिर से यही करना है। यहाँ से जो पहली वाली हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें से निकाल करके इस तरह से निकाल देंगे, तो ये फिर से बॉल जैसा एक बन के तैयार हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है, 1-2 चैन बनानी है और ये जो बीच वाली जाली है इसमें आना है, 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। और इसे बड़ा करेंगे और जो पहली वाली चैन है यहाँ पे आकर के इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे रो में बनाना है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रीन ऊन से ये वाला रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये मैंने येलो ऊन को नीचे लगा लिया है और इसे हम पलट लेंगे और दोनों ही ऊन को ग्रीन और येलो वाली को पकड़े रहेंगे, बीच में रखेंगे ताकि ये खुले ना, क्योंकि मैंने नॉट नहीं लगाई है।
तो सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद में ये देखिए, ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, इसके बीच में जो जाली आ रही, जैसे हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली आ रही थी, अब यहाँ पे 3 हमने बनाई थी, तो 3 के बीच में एक ये जो जाली जैसी आ रही है, जहाँ से ये मेरी उंगली दिख रही है, इसी से निकाल करके हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1 हो गया, इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 चेन ये जो बनाई हुई थी, ये वाली 3 डबल क्रोशिया इसे छोड़ दिया, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से काउंट करेंगे जो हमने बनाई है। तो 1 हो गई, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बना ली, इसे बड़ा करना है और ये जो चेन बनाई थी 2, इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद में जो पहली डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ से लेकर के ये बॉल जैसा बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद में नीचे हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनानी है। और अगली वाली जो हमें ये 3 डबल क्रोशिया थी, इसके बाद वाली जो जाली है, यहाँ पे आ जाएंगे और इस जाली के अंदर से निकाल करके फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 2, 3, 4 बार डबल क्रोशिया बना ली, इसे बड़ा करना है। और जो पहली वाली डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, यहाँ से निकाला क्रोशिया को और ये निकाल करके फिर से इस तरह से निकाल दिया, तो ये देखिए फिर से एक बॉल जैसा बनके तैयार हो गया इस तरह से। तो हमें यही करना है पूरे ही रो में। जो जाली है, जाली के बीच से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है और ऊपर चैन हमें 3 बनानी है। जैसे कि हमने इस वाले रो में 2 चैन बनाई थी, इसमें हमें 3 चैन बनानी है। इसके बाद हम फिर से एक येलो ऊन से ही एक रो और बनाना है हमें। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई है, 4 की जगह हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। और जो ऊपर चैन है, हमें 3 यहाँ पे 3 बना रहे हैं और ऊपर वाली रो में 4 चैन बनानी है। इसी तरह से हमें यहाँ पे बॉल में डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है और चैन में एक एक चैन बढ़ाते जाना है हर एक रो में। जितना हम छोटा बना रहे हैं, चाहे हम छोटा बनाए या फिर बड़ा बनाए, तो हमें इसी तरह से बढ़ाते चलना है। हम पूरा ही जितना ही घेर हमें चाहिए इतना इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने येलो ऊन से जो है 2 रो बनाकर कंप्लीट किए हैं, 1 और 2। ये इस तरह से सीधी तरफ से कुछ इस तरह से आएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉल है, जब हम इस तरफ से एक बना लेंगे सीधा रो, ऐसे बनाएंगे पकड़ के, और जब उल्टी तरफ से बनाएंगे ये सेकंड रो येलो ऊन से, तो जब ये बॉल जैसे हम बनाएंगे तो ये इस तरह से निकल के जो उल्टी साइड को आएंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड, ये उल्टा उल्टा लग रहा है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, पकड़ करके इस तरह से निकाल देंगे, ये सीधे हो जाएंगे। इस तरह से नीचे से उंगली लगा करके इस तरह कर लेंगे, ये सीधे हो जाएंगे बॉल इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहले तो इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में बनाएंगे टोटल 5 चैन, 1, 2, 3, 4 और 5 चैन में बना ली। अब देखिए क्या करना है, ये जो जाली है, ये जाली, इसके अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। जाली के अंदर एक डबल क्रोशिया बना ली, जाली के अंदर इस तरह से, ऊपर भी एक ही जाली बन गई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने 5 चैन बनाई थी टोटल, तो आगे में 3 चैन बनानी है, 1, 2, 3 चैन बनाने के बाद में ये जो बॉल है, बॉल के बीच में जो हमने ये जाली बनाई थी, मतलब पूरा फ्लावर जैसा बना करके लास्ट वाली चैन से लेकर के जो हमने लूप लिया हुआ था वहां से फंसा करके जब हमने बीच में निकाला है, तो ये बीच में एक होल जैसा सभी बॉल में बन जाएगा। ये देख रहे हैं सभी बॉल में, तो इन्हीं जो होल है बीच में, इन्हीं से निकाल करके हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इनके बीच से एक हमें जाली के अंदर बनाना है डबल क्रोशिया, और एक ये बॉल के जो बीच में से, मतलब मैं टोटल बॉल के जो बीच का हिस्सा है, होल दिख रहा है, इसमें बनाना है डबल क्रोशिया। तो 3 चैन हमें 3 सभी में बनानी है, हमें किसी में कम नहीं करनी है। 1, 2, 3 चैन बना ली। अब ये जो जाली है, जाली के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना ली। अब हम फिर 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब ये बॉल के बीच में आकर के डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें पूरे घेर में करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये देखिए मैंने सभी में जाली बना ली है, ये देखिए इस तरह से पूरे घेर में इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, ये जो जाली हम यहाँ पे पूरी जब लास्ट तक आएंगे तो हमें इसे पलट करके बनाना पड़ेगा। तो जो हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे डिजाइन, वो उल्टी साइड में जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से येलो उनको कट कर लेंगे, नॉट लगा करके येलो को कट कर लेंगे और इस साइड सीधी साइड में यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। कोई भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन भी, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से कट कर लेते हैं पहले। अगर आपका सीधा साइड ही, जैसे कि आपने यहाँ पे कम रो बनाए हुए हैं, तो आपका डिज़ाइन हो सकता है सीधी साइड ही ये वाला यहाँ पे खत्म हो रहा हो, तो आप सीधी साइड से ही बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, उनको कट ना कर। जैसे कि इस तरह से यहाँ से हम बनाना खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डिज़ाइन फिर पलट के बनानी, तो सीधी साइड ही आ जाएगी, तो हमें उनको कट करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कर लेते हैं, पहले उनको लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने रेड ऊन को ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ से जोड़ लिया। जो पहली वाली जाली बनाई थी, यहाँ से जो 5 चैन हमने बनाई हुई थी, 5 चैन वाली जाली में हमने ज्वाइंट किया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना करके जो अगली वाली ये डबल क्रोशिया बनी है, इस तरह से देखिए, जो अगली वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे आएंगे और इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। सॉरी, ये छूट गया मुझसे। इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये इस तरह से छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी जाली बनके तैयार होगी। फिर से अब 1 2 3 चैन बनानी है और इसे पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद में तो ये देखिए 3 चैन तो हमने बना ली है। अब हम 4 बार डबल क्रोशिया इस जाली के अंदर, जो रेड वाली हमने 3 चैन बनाई है, इस वाली जाली के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब ये देखिए टोटल हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। एक जो हमने 3 चैन बनाई वो वाली डबल क्रोशिया काउंट हो गई, क्योंकि हमने 2 बार 3 चैन बनाई थी ना, तो जो दोबारा में बनाई थी 3 चैन, वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब फिर से इसे पलट लेंगे इस तरह से, पलट लेंगे और देखिए इस वाली चेन के नीचे जो सामने बिल्कुल चेन आ रही है, पहली नंबर वाली चेन, इस चेन में इस तरह से निकाल करके हमें डबल क्रोशिया बनानी है 4 बार। तो पहले लूप ले लेते हैं। इस तरह से निकाल करके 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए क्या करना है, इस वाली चेन में हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे वाले में आ जाएंगे, इस वाली में, और यहाँ पे हम इसे, ये जो ऊन है हमने रेड वाली, इसे बीच में ही रखेंगे ताकि इधर उधर भागे ना। इस तरह से निकाल करके और इधर से भी निकाल लेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये मेरा फंस गया था, मैं दोबारा से इसे निकाल करके सही कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ से हमने चैन बनाई हुई थी ना, रेड ऊन दिख रही है, यहीं से हमें फंसा करके इस तरह से निकालना है। तो ये कि फूल जैसा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है, फिर से 3 चैन बनानी। तो पहले हमने 3 चैन बनाई थी ना, 3 ही चैन हमें बनानी है। 1 2 3 चैन बना करके अगली वाली चैन में आकर के हमने इसे ज्वाइंट कर दिया था। सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, लूप लेना नहीं है, इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब हम फिर से यहाँ से फूल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सॉरी, यहाँ से हम दूसरा ऊन लगाएंगे, क्योंकि हम दूसरे कलर का फ्लावर बनाएंगे, तो वो दूसरी ऊन लगाएंगे। तो येलो वाली मैंने ले ली है, येलो वाली ऊन हम लगा लेते हैं यहाँ पे। इस तरह ऊन को हम पकड़े रहेंगे, इन दोनों ऊन को, ताकि इधर उधर भागे ना और इधर उधर निकलेंगी नहीं, तो फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। अब 3 चैन बनानी है। 1 2 3 चैन बना ली। अब आगे वाली चेन में आकर के हम, जो हमने डबल क्रोशिया बनाई हुई थी आगे वाली, ये वाली, इसमें आकर हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिया। अब हमें फिर से 3 चैन बनानी। 1 2 3 चैन बनाने के बाद हमने पलटा था, इसे पलट लेंगे और ये जो 3 चैन की हमें जाली बनाई हुई है, इसी के अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 बार हो गई टोटल, मतलब 5 बार डबल क्रोशिया हो गई। एक जो हमने चैन बनाई थी वो, और 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे फिर से पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसी के सामने वाली जो चैन है, ये देखिए,
इसी के सामने वाली जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें फंसा करके हमें इस तरह से निकाल करके डबल क्रोशिया बनानी है 4 बार। 1 2 3 4 बार बना लिया। अब देखिए क्या करना है, तो ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हम उनको खींचेंगे तो ये खुद ही इसी शेप में आ जाएगा। ये देखिए फूल के शेप में आ जाएगा। तो ये बनाने के बाद में अब ये देखिए जहाँ से हमने बनाना 3 चेन स्टार्ट किया था, ये सामने वाली चेन नीचे वाली जो डबल क्रोशिया है ये वाली, इसमें हमें इसे ज्वाइंट करना है। इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। ये दूसरा फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब तीसरी ऊन लगा लेंगे हम यहाँ पे। आप चाहे तो 2 कलर से, आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे तीनों कलर लगा दे रही हूँ। तो ये तीसरी वाली ऊन मैंने ले ली। अब क्या करना है, तीसरी ऊन को यहाँ पे हम सभी ऊन को हम साथ में लेते चलेंगे ताकि हमें बाद में ज्वाइंट ना करना पड़े कहीं पे। हम यहीं से उठा करके सीधे बनाने लगेंगे। अभी थोड़ा दिक्कत आएगी शुरू के 3 फ्लावर बनाने में, बाद में ऊन इसी में ज्वाइंट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 चेन बनाई थी सबसे पहले, तो 2 3 चेन हमने बना ली। अब क्या किया था, इसके बाद वाली चेन में जिसमें मैं 3 चेन बनाई है उसमें नहीं, उसके आगे वाली चेन में आकर के हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब क्या करना, फिर से 3 चेन बनानी थी। 2 बार 3 3 चेन बनानी है, तो 2 3 बना ली, पलट लिया। अब ये जो ग्रीन वाला जाली है ऊपर वाला, जो 3 चेन का जाली हमने बनाया हुआ है, इसी में हम बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, तो टोटल ये 5 हो गई। अब इसे हम फिर से पलट लेंगे। पलटने के बाद में ये जो यहाँ पे हमने क्रोशिया होकर इसके जस्ट सामने वाला जो चेन है, यहाँ पे हमने येलो वाले को बंद किया था, यहाँ पर आकर के इस वाली चेन से हम 4 बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 बार बन गई। अब मैं फिर से जो जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था 3 चेन, यहीं पे आ जाएंगे और इस तरह से निकाल करके हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये फिर से एक फूल जैसा बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, ग्रीन ऊन को छोड़ देंगे। सबसे पहले रेड वाली से बनाया था, तो रेड वाली यहाँ से हम उठा लेंगे उनको। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से बनते जाएगा। शुरू में दिक्कत आती है जब ऊन को ज्वाइंट करते हैं। 1 2 3 चेन बनाई, फिर से आगे वाली में आकर के ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, पलट करके 4 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के सामने वाली में 4 बार डबल क्रोशिया, फिर बना करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे ही घेर में करना है, सभी में फ्लावर हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है सभी में ये डिज़ाइन पूरे ही घेर में जो भी पूरा घेर बनाकर तैयार किया था उसमें मैंने एक एक बार ये सभी कलर से डिज़ाइन बना लिया है पूरा ही लास्ट तक। और सभी में मैंने एक एक मोती लगा दिया है वाइट कलर का। आप चाहें तो कोई भी कलर का मोती यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये पोशाक अच्छी लगेगी। और सेम ऐसे ही मैंने बैक साइड पे भी ये देखिए छोटा सा घेर बनाया हुआ है, जो कि ये सिर्फ आधा पूरा नहीं है, इतना है केवल, और यहाँ पे खाली आएगा। तो यहाँ के लिए मैंने ये इतना बनाकर तैयार किया है। इस तरह से ही पूरा घेर आएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने इसे बनाया, सेम तरीका है, सेम जितने इसमें मैंने रो बनाए हुए हैं सारे ही वैसे इसमें भी बनाए हुए। 2 रो येलो ऊन से और ये 3 रो ऊपर ग्रीन ऊन से बनाए हुए हैं। बस करना क्या है हमें, यहाँ पे हमने जब इसे ज्वाइंट किया था दोनों ही पट्टियों को आपस में, तब सिंगल क्रोशिया बनाई थी सभी में एक एक बार। इसमें भी एक ही एक बार सभी में सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई हुई है। उसके बाद जब फर्स्ट रो पे आए हैं ग्रीन ऊन के, तब हमने यहाँ पे 2 2 बार हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी। इसमें मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। नीचे वाले में मैंने 3 फिर 3 3 बार किया था, तो इसमें भी मैंने एक ही एक बार किया, 3 बार नहीं किया हुआ है डबल क्रोशिया, सिर्फ में एक एक बार। और जब हमने यहाँ पे सबसे लास्ट वाला रो किया था जिसमें हमने 3 3 फिर से बनाए थे, 3 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सब में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। और लास्ट में मैंने एक एक बार जो है इस तरह से बॉल जैसे बनाए हुए थे लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने सिर्फ एक एक चैन बनाई हुई है। देखिए इस तरह से सिर्फ एक एक चैन बनाई हुई है, इस तरह से बॉल नहीं बनाए हुए, तो ये घेर छोटा हो जाएगा बैक साइड का। इसी तरह से हमने ये बनाया हुआ है बैक साइड पे। बाकी सेम तरीका जैसे बिना इस तरफ की थी वैसे ही बिना इस तरफ भी करेंगे। अब मोती लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले ये मैंने सुई में धागा डाला हुआ है, धागे को हम अंदर, ये जो बेल जैसी बनी हुई है इसी के अंदर हम धागे को पहले तो फंसा लेंगे, क्योंकि ऊन है, ऊन से नॉट बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो नॉट के बीच में से इस तरह से सुई को हम निकाल लेंगे। पहले इस तरह से नॉट को फंसाएंगे और मोती ले लेंगे।
इस तरह से मोती को, और यहाँ से सुई को डालेंगे, और जो ये दूसरी वाली बेल है रेड वाली, ये देखिए, इसके बीच में से निकाल लेंगे सुई को, यहाँ से डाल करके इसके बीच में निकाल लेंगे इस तरह से। दूसरा मोती डालेंगे, फिर से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर तीसरा मोती डालेंगे, फिर ये येलो वाले के बीच से निकाल देंगे हम। इसी तरह से पूरे में मोती लगा लेंगे और इसमें बांधने के लिए डोरी बना लेंगे। देखिए डोरी मैंने बना ली है ग्रीन कलर की ऊन से। सिंपल सी मैंने चेन बना करके तैयार की है, कुछ भी नहीं किया है डोरी में। देखिए डोरी को किस तरह से डालना है। यहाँ से ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई थी, जो दोनों पट्टियों को जोड़ करके, इसी के बीच में से हम डालेंगे। तो यहाँ से हुक को डालेंगे पीछे की साइड, थोड़ी दूर पर निकाल लेंगे, फिर से फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, इस तरह से डाल के निकाल देंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे और यहाँ से उनको हुक में फंसाएंगे और इधर निकाल देंगे। बस क्या है, नहीं निकला, फिर चला लेते हैं। ये दूसरी तरफ निकला है, पकड़ करके खींचेंगे, आधा आधा करेंगे, आधा इधर और आधा इधर, इस तरह से। अब करेंगे आधा आधा कर लेंगे, आधा इधर और आधा इधर, इस तरह से। अब इसकी पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी के लिए मैंने देखिए ये रेड कलर से चेन बना करके तैयार की हुई है, इतनी दूर में चेन बनाई हुई है। अब हमें किस तरह से मेज़र करना है चेन को। तो ये मैंने गोलाई को मेज़र करके ये पेपर कट किया गोपाल जी के सर पे इस तरह से रख करके, इस तरह से रखा है और इस तरह से लगा कर हमने देख लिया ये फिट आ रहा है इस तरह से। तो हमें किस तरह से ऊन की चेन बनाकर तैयार करनी है। सबसे पहले तो हम इसे मेज़र करेंगे, थोड़ा सा हम इधर निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो चेन इधर हम निकाल लेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, दो चेन हमने इधर निकाल ली। अब बहुत ही टाइट इस तरह से खींच के नहीं मेज़र करना है, हल्का ही ऐसे रख के इसे मेज़र करना है। तो पूरा इधर दो चेन हमने इधर निकाल दी है, दो चेन हम इधर भी छोड़ देंगे इस तरह से और इसे टर्न कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ तक चेन बनी हुई है, तो ये इसका आधा आ रहा है, आधा मतलब एक तो पूरा राउंड हमें लेना है और एक राउंड आधा इसका, जितना हमने लिया हुआ है मेज़र करने के बाद में। गोलाई जब मेज़र करेंगे तो इस तरह से, जैसे कि ये गोल है तो एक राउंड हम पूरा लगा लेंगे और एक राउंड हम आधा इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये मैंने मेज़र करके चेन तैयार कर ली। अब सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक्स्ट्रा दो चेन बनानी है। दो चेन बना ली, जिसे हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। लूप लेंगे, एक चेन हुक में, एक चेन को छोड़ करके अगली वाली चेन में आ जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से अगली वाली चेन में आएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम एक एक बार सभी चेन में डबल क्रोशिया बना करके एक रो कंप्लीट कर लेंगे। बाद में येलो ऊन से एक रो बना लेंगे। तो जितना हमें चौड़ाई चाहिए पगड़ी के लिए इसी तरह से ये सभी क्रोशिया में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, तैयार कर लें बना करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा ही 4 रो बनाकर तैयार किए हैं, 2 रो बीच में येलो ऊन से और ऊपर नीचे रेड ऊन से। अब हम इसे पगड़ी की शेप में इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। आप कैसे भी इसे टक कर सकते हैं। ये देखिए जितनी गोलाई सर में आ जाए इतनी हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि ये देखिए इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे। पूरी गोलाई आ रही है। अब हम इसे टक करेंगे। तो ये मैंने सुई में धागा डाला हुआ है, नॉट को अंदर रखेंगे और ऊपर से छोटी छोटी लगानी है, रबड़ में लगानी है। देखिए वाइट में दिखेगी, अब आप सिंगल डालें इस तरह से टक करते हुए इधर से यहाँ पे आ जाएंगे इस साइड पे। तो ठीक से डालें। अब ये जो सर इस तरह से करना है। और ये पीछे का इस तरह से, फिर ये इधर से रखेंगे इस तरह से पूरा बंद कर देंगे। अब ये जो इस साइड का है इसे भी हम इस तरह से यहाँ पे रख करके और यहाँ से पूरा इसे सिलाई लगा करके जोड़ लेंगे। तो देखिए बैक साइड से भी पूरा टक कर लिया है मैंने। अभी मैंने सुई को कट नहीं किया है। पहले हम इस तरह के फ्लावर बना लेते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने 2 कलर से बना ली है, एक कलर और बचा है येलो। तो येलो से भी बना लेते हैं। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। ये देखिए इस तरह से इसे पकड़े रहेंगे नॉट को। यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे धागे को, 1 2 चैन बनाएंगे। अब इसी नॉट के अंदर से निकाल करके हम डबल क्रोशिया बना लेंगे टोटल 15 बार। तो एक बार बन गई, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल में 15 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो नॉट है इसे पकड़कर खींच लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ये जो पहली वाली 2 चैन बनाई थी हमने, यहीं से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब ये इस तरह से गोल बन के तैयार हो गया है, जिस तरह से ये तैयार हुआ। अब देखिए मैंने एक फ्लावर और भी बनाया हुआ है इस तरह से। तो इसे हमें कैसे बनाना है, ये जो किनारे का बॉर्डर है कैसे बनाएंगे, यहीं से ये वाले फ्लावर पे हम इस फ्लावर में यहीं से कट कर लेंगे, और जो ये नीचे रखा है इसमें हम 1 2 3 चैन बना करके सेम चैन में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में आकर के फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, सेम चैन में ही जाकर के इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर अगली चैन में जाएंगे, 1 2 3 चैन बना करके फिर इसी जगह पे आकर के इसे बंद कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो ये देखिए इसी तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद में रेड कलर से जो आउटलाइन मैंने की हुई है इसे भी यहाँ से हम ऊन को लगा करके इस तरह से यहाँ से हम डालेंगे हुक को, और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। फिर अगली वाली क्रोशिया में इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर अगली वाली चेन में डालेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इसी तरह से आउटलाइन बनते हुए तैयार हो जाएगी। अब हम इसे यहाँ से खोल देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ गोल फ्लावर ही तैयार करना था, इतना ही बस। और यहाँ से हम नॉट लगा लेंगे। और अब ये तीनों फ्लावर तैयार हैं। अब इन्हें हम लगा लेंगे। ग्रीन वाला बीच में रखेंगे, येलो और रेड इस तरह से टक करना है। येलो वाला यहाँ पे, तो नीचे से ही सुई को डालेंगे, इस तरह से दोनों टक करेंगे और ये वाला यहाँ पे जैसे बीच में करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे फ्लावर को टक कर लिया, बीच में एक मोती, और ये पकड़ी में भी बीच बीच में एक मोती छोटे साइज़ का, इतना बड़ा नहीं, छोटे साइज़ की मोती मैंने टक कर लिए हैं। और ये पोशाक बनके तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।